साउथ गुजरात में काफी खेतों को हटाया जा रहा है, मतलब उन्हें खरीदा जा रहा है किसानों से। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि उनके घरों को घेर दिया जाए। और मेरे नौजवान साथियों को मेरा प्रणाम और भजन मंडली को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है और उनमें कुछ चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। वो है, सबसे पहला है अनुशासन, कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत अनुशासित तरीके से है, हमें कुछ हिंसा नहीं करनी है इसमें, वो पहली चीज़ है। और दूसरी, कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं अपने, हम सबको साथ में दिखना जरूरी है और प्रदर्शन लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन पिछले 7 महीनों से चल रहा है और उन्हें अब सरकार, राज्य सरकार को और केंद्र सरकारों को लग रहा है कि अब ये थक जाएंगे और घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब तक ये 3 काले कानून हट नहीं जाते और एमएसपी गारंटी नहीं हो जाती, तब तक किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए, जैसे 8 तारीख को प्रदर्शन होगा तो उसमें महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसमें बताना है कैसे पेट्रोल, डीजल और गैस की कैसे प्राइसेस हाइक हो गई है। तो इन सब चीजों के लिए और अलग अलग मुद्दों पे प्रदर्शन करने हैं, क्योंकि सरकार का जो मेन काम है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, साधन है, उन्हें कैसे सबके बीच में बांटा जाए। लेकिन जो सरकार है इससे अपना पलड़ा झाड़ रही है, वो चाहती है कि हर चीज प्राइवेटाइज हो जाए, कि वही कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर रिसोर्स को पूंजीपति लोग ऑन करेंगे और उन्हीं के पास सारे साधन होंगे, तो गरीब लोगों को तो वो महंगे में ही देंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमें ये चीज हटवानी पड़ेगी। और जितने श्रम कानून हैं जो मजदूरों के खिलाफ है, उनके मतलब उनका शोषण करेंगे, उनके खिलाफ भी हमें आंदोलन में उनकी बातें भी रखनी होंगी। और जैसे कि राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच है, जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा का महासचिव बना के, उसके लिए पहले मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है ये मंच, और जितनी भी किसी का भी शोषण होता है इस प्रदेश में, छोटी छोटी चीजें होती है, हर गांव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो कभी उभर के नहीं आ पाती, तो ये मंच उनके लिए है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भाखड़ा नंगल डैम जब बना था तो पंजाब के गांव के कुछ लोगों को रास्ते में से उनको हटा दिया गया था और एक नई जगह दी गई थी कि वो अपना घर वहां कहीं दूसरे हिस्से में बसा ले, क्योंकि जब डैम का पानी छोड़ा जाएगा तो वो डूब भी सकते हैं वो गांव। तो उस चीज को किए हुए कम से कम 30-40 साल हो गए, और वहां पे अब सरकार उन गरीबों को हटा रही है, जो मजदूर वहां रहते हैं, जो किसान वहां रहते हैं। अब इस छोटी सी चीज पे, लेकिन ये चीज न्यूज में इतना उभर के नहीं आती, इसी चीज को बड़ा बना के सरकार तक पहुंचाने का काम ये मंच करता है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि कोई भी चीजें जो गलत हो रहा है, मतलब मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ या किसी जनजाति के खिलाफ, वो आगे इस मंच को कांटेक्ट करे, ताकि उनकी प्रॉब्लम एक बड़े स्टेज पे रखी जाए। क्योंकि जैसे एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट केंद्र सरकार ला रही है, उसमें गुजरात के साउथ गुजरात में काफी खेतों को हटाया जा रहा है, मतलब उन्हें खरीदा जा रहा है किसानों से, कुछ जंगल भी हटेंगे। तो उन किसानों को क्या उनका पूरा मुआवजा मिलेगा जो वहाँ बुलेट ट्रेन बनेगी? क्योंकि देखिए, बुलेट ट्रेन को तो एक आम आदमी उसमें नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अभी इंडिया की सबसे अच्छी ट्रेन शताब्दी कहते हैं, राजधानी कहते हैं, उसी की टिकटें 2-2 हजार की होती हैं। तो बुलेट ट्रेन की जो टिकटें होंगी वो तो उससे 10 गुना ज्यादा होंगी, 20-20 हजार की टिकट होगी। तो क्या उसमें कभी आम आदमी बैठ पाएगा? नहीं। एक तो उसके जो उसका मतलब टिकट का प्राइस होगा उस पे, और दूसरा जो वहां से किसानों को हटाया जा रहा है उसके लिए अनशन चल रहा है वहां पे, और कि इनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये करीबन 1600 परिवारों को बेघर कर देगा। क्या उन्हें अपनी जमीनों का वो दाम मिलेगा जो मिलना चाहिए? और तीसरी चीज जो अभी फरीदाबाद में खोरी गांव में चल रहा है, कि जो वहाँ जो जंगल आता है वहाँ पे कुछ 650 परिवार बसते हैं। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि उनके घरों को घेर दिया जाए। अब बताओ, वो जो 650 परिवार है, जिसकी कुल आबादी अगर देखे जाए तो 20,000 कुछ लोग वहाँ रहते हैं,
अब बताओ, अगर वहाँ उनके घरों को गिरा दिया जाएगा तो वो कहाँ जाके रहेंगे? और वहाँ पे ज़्यादातर लोग मजदूरी करने वाले हैं, और वो उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे पुलिस भी डिप्लॉय की गई, आर्मी के कुछ जवानों को भी भेजा गया, तो लेकिन फिर भी वो वहाँ से हट नहीं रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को भी इस किसान आंदोलन को अपने साथ लेना होगा, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है वो हर चीज़ के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन और बन सकता है, और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करनी है और इसको समर्थन भी देना है, ताकि जितनी भी छोटी मोटी कमियां हैं संसार में वो भी दूर हो जाए, और हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो 26 तारीख की रोष यात्रा थी, जिसमें गवर्नर हाउस को घेराव करके उनको वो अपना प्रचार पत्र देना था कि ये इनको हटाया जाए, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं, और आगे भी हम ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कार्यक्रम हैं, करते रहें, ताकि सरकार पे प्रेशर बने और ये 3 काले कानून जल्द वापस हों और एमएसपी गारंटी की जाए। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कर जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनशनकारी किसान योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनशनकारी किसान योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रद्द करो काले कानून, रद्द करो। पेट के पी लेंगे।